मेरे ना हुए ना सही। तेरे लिए संभाल के रखा वो मेरी शायरी में जरूर। तो आजकल जितना बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा तो उनकी प्रमोशनल कंट्रोवर्सीज पर हो रहा है। एज इन किसने किसको इग्नोर कर दिया, कौन किसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता है, कौन बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, और फिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब रियल है भी या फिर एक और नया पीआर करने का जॉनर क्रिएट हो गया है। क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ है, पति पत्नी और वो दो करके जो ये फिल्म आ रही है, इसकी एक्ट्रेसेस वामिका, सारा और रकुल के बीच में एज इन काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं क्लेमिंग कि वामिका को डिलिबरेटली इग्नोर किया जा रहा है। वहीं ऑडियंस बिल्कुल इसका ऑपोजिट सोचती है, उन्हें लग रहा है कि वामिका खुद ही ऑड वन आउट बनने की कोशिश कर रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सारा ड्रामा तब स्टार्ट होता है जब पति पत्नी और वो दो ये फिल्म के प्रमोशन स्टार्ट होते हैं। पूरी कास्ट असेंबल होती है एज इन आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका। और नॉर्मली प्रमोशंस में क्या ही होता है, एज इन हंसी मजाक होता है, डांस रील्स बनती हैं, वेब वीडियोस या फोटोज आते हैं, या फिर जो भी कोई शोज चल रहे हैं रियलिटी, वहाँ पर अपीयरेंसेस होती हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड ने ये पूरे प्रमोशन का एक नया जॉनर क्रिएट किया है, जो है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर देना, जिससे अगर फिल्म के बारे में ना भी बात हो रही हो या फिर लीड एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में कोई डिस्कशन ना हो रहा हो, फिर भी सारे ड्रामे को फ्यूल मिल जाए। बिकॉज वी हैव टू अग्री कि नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है, और फिर प्रमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, से एट द एंड बेनिफिट तो होने ही वाला है। तो ऐसा ही सेम अभी ये फिल्म की तीनों एक्ट्रेसेस के साथ हो रहा है। मतलब मीडिया में जब ये पोस्ट कर रही हैं तो इनके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जैसे कि इस क्लिप में आप देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि सारा आगे जाती जा रही है और रकुल उनके पीछे आ रही है, लेकिन वामिका वहाँ पर बस स्माइल करती है, थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे कंफ्यूज टाइप के बनाकर वहीं रुक जाती हैं। और सारा वहाँ पर स्माइल कर रही थी और दोनों फिर सारा और रकुल वेट करती हैं वामिका का। अब जिसके बाद वामिका भी उनको ज्वाइन करती हैं और फोटोज वीडियोस वगैरह स्प्रेड होते हैं। तो क्लिप तो बस इतनी सी ही थी, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया था ना, एज इन बोला जाने लगा कि देखो कैसे वामिका को इग्नोर किया जा रहा है, बेचारी आउटसाइडर है तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बॉलीवुड में मीन गर्ल्स तो है ही, और सारा का नाम तो पहले से ही उसमें आता है, वो तो इनसाइडर्स के साथ ही ऐसा करती है, तो वामिका के साथ तो पता नहीं कैसे ही बिहेव कर रही होगी। तो इन शॉर्ट एक नरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी कि वामिका को लेफ्ट आउट फील करवाया जा रहा है। अब हालांकि यहाँ पर जब ये वीडियोस वायरल होने लग गए तो लोगों ने ना एक सर्टेन डिफरेंस को नोटिस किया, यानी एक सेक्शन ऑफ लोगों का ओपिनियन था कि वामिका खुद ही तो अलग खड़ी हुई है जाकर, वो खुद ही तो खुद को ऑड वन आउट जैसा बताने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर वो चाहती तो आगे आगे आती रहती दोनों के साथ, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वेट किया, वो पूरी सिचुएशन ढंग से वीडियो में कैप्चर हो, उसकी जब वीडियोस वायरल हो तो अटेंशन मिले। सो इन शॉर्ट लोगों को ये एक पीआर सिंपैथी टैक्टिक से और बिल्कुल भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा था ना। ये पीआर वाला नैरेटिव फिर इतना बढ़ता है कि लोग और भी क्लिप्स को नोटिस करते हैं, एज इन जैसे जैसे प्रमोशंस होते जा रहे हैं इसके, वैसे वैसे क्लिप्स आ रहे हैं, और सब में ही जब वामिका को लेफ्ट आउट बताने की कोशिश की जा रही थी तो लोगों ने ना इस पैटर्न को काफी जल्दी पिकअप कर लिया और फिर कहा कि ये पूरी सिचुएशन को इतना ड्रामेटिक क्यों बनाया जा रहा है, जबकि ये सारे क्लिप्स में ये चीज दिख रही है कि वामिका खुद ही तो ट्राई कर रही है सेपरेट रहना। तो ऐसे में ये पूरा विक्टिम कार्ड वाला नैरेटिव खेलने की क्या जरूरत पड़ गई। और पता है ये चीज सिर्फ फोटोज वीडियोस क्लिक करवाने तक नहीं रुकती है। I mean, फिर तो लोग ऐसी ऐसी रील्स को पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वामिका को अलग वे से स्टाइल किया गया है, एज एन इट वाज क्लेम्ड कि देखो रकुल और सारा कैसे एक ही पैटर्न में स्टाइल की जा रही हैं अपने प्रमोशंस के टाइम पर, लेकिन वामिका को देखो उसे बेचारी को लेफ्ट आउट कर दिया है इन्होंने यहाँ पर भी। और कैसे रकुल और सारा ज्यादा कंफर्टेबल हैं, उनका बॉन्ड अच्छा बन गया है, तो वो हमेशा ये पूरे लाइमलाइट को वामिका से स्नैच करने की कोशिश कर रही हैं, और इसी सब की वजह से तो वामिका स्लाइटली डिस्टेंट दिख रही है। वरना अगर इसे कोऑर्डिनेशंस में ही आउटफिट्स को पहनना था तो वामिका को भी बताया जा सकता था, और बस फिर ये समथिंग इज ऑफ करके पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होने लगी, जिसे भी मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ लोगों ने डिनाई ही कर दिया। I mean, लोगों का कहना था कि हो सकता है कि फिल्म में वामिका आयुष्मान की वाइफ का कैरेक्टर प्ले
प्ले कर रही हैं, तो उस वजह से उनको डिस्टेंट दिखाने के लिए ही ऐसे स्टाइल किया गया हो। क्योंकि जितने भी वीडियोस आप देखोगे, सारा और रकुल तो ट्राई ही कर रही हैं उन्हें इन्वॉल्व करने का। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि खुद को डिफरेंट स्टाइल करने का डिसीजन भी उनका ही हो, और अभी उस चीज को ऐसे विक्टिम कार्ड की तरह यूज किया जा रहा है सिर्फ एक पीआर के फॉर्म में। अब हालांकि वामिका को डिफेंड करने वालों का मानना है कि बॉलीवुड के इनसाइडर सर्कल का प्रॉब्लम ही यही है कि उनका इतना इनसिक्योर और जेलस बिहेवियर रहता है कि वो अनदर पर्सन जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड है उसको बियर कर नहीं पाते, और फिर एंड में जाकर उसे लेफ्ट आउट फील करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस पर्सन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाए और उससे वो लाइमलाइट को स्नैच किया जा सके। ऐसी टॉकिंग अबाउट दिस आउटसाइडर क्लेम ना, तो लोग यहाँ पर रकुल को बहुत टारगेट कर रहे थे, जहाँ ये बोला जा रहा था कि रकुल बीइंग एन आउटसाइडर, वो भी एक इनसाइडर के साथ मिलकर एक अनदर आउटसाइडर को ऐसे बुली करने के काम में इन्वॉल्व है। ऐसे बोला जा रहा था कि रकुल से तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि खुद एक आउटसाइडर होने के बाद, एक टफ जर्नी को फेस करने के बाद, वो ऐसे सिमिलर सिचुएशन में फंसे हुए अपने को स्टार की हेल्प ना करके एक इनसाइडर के साथ पेयर होकर उस बेचारी पर्सन को बुली कर रही हैं। तो यानी दोनों को मीन गर्ल बताया जा रहा था, जिसको काउंटर करते हुए फिर रकुल को डिफेंड करने वाले कहने लगे कि अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो रकुल ने काफी बार इनिशिएटिव लिया है वामिका को इन्वॉल्व करने का। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ना, कुछ कमेंट्स भी थे जहाँ पर लोगों को लग रहा था कि देखो, इस चीज को अटेंशन सीकिंग बोलते हैं, और इसी चीज को जब एक इंसान बार बार रिपीट करता है तो काफी क्लियरली समझ आ जाता है कि ये उसका बेसिक नेचर नहीं है, बल्कि अपना पीआर करने का एक तरीका है। ऐसे इसको रेफरेंस देते हुए ना, लोग यहाँ पर वामिका की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म भूत बंगला के टाइम के कुछ प्रमोशन के वीडियो शेयर कर रहे थे। आई मीन स्पेसिफिकली तो उनका और राजपाल यादव का ये वाला क्लिप काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, और कहा गया कि जरा इसको देखकर बताओ कि जब वामिका राजपाल यादव के बिसाइड खड़ा होना नहीं चाहती थी, तब भी क्या आप इसे एक जेन्युइन ऑकवर्डनेस का ही नाम दे दोगे? क्योंकि सबको पता है राजपाल यादव इस इंडस्ट्री में सीनियर है, उन्होंने काफी काम किया हुआ है, एंड इस फिल्म में वो उनके को स्टार हैं। तो ऐसे में मीडिया के सामने ये रकस को क्रिएट करने की क्या ही जरूरत थी? एंड टू ऐड टू दिस, पीपल वर क्लेमिंग कि अगर राजपाल यादव यहाँ पर हंस नहीं रहे होते और पूरी सिचुएशन को कवर अप ना कर रहे होते, सो जस्ट इमेजिन कि अगर इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होती तो वामिका को कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ जाता। एंड इसी वजह से लोग ये पुराने और अभी के वीडियोस के डॉट्स को कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि वामिका के अराउंड ना ये पूरा पीआर ड्रिवन नरेटिव नया नहीं है। एज इन पीपल वर हाईलाइटिंग कि उन्हें ऐश्वर्या राय से कंपेयर करते हुए ऐसे एक फुल फ्लेज नरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि काफी कंपैरिजंस करे जा रहे थे कि कैसे वो मॉडर्न डे ऐश्वर्या हैं, उनसे तो ऐश्वर्या जैसी वाइब्स आती हैं, वही सेम आईज है, वही विंटेज ब्यूटी है, उन जैसे एक्सप्रेशंस हैं। सो इन शॉर्ट पीपल वर हाईलाइटिंग कि पूरा ऐश्वर्या 2.0 वामिका को प्रोजेक्ट करने का जो ये पीआर नरेटिव था, ये भी तो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था, और सबको ही पता है कि ये उतना भी ऑर्गेनिक नहीं था। बिकॉज वी हैव टू अग्री कि जब इंडस्ट्री में कोई चीज रिपीट मोड पर होने लगती है तो ऑडियंस भी उतनी डम नहीं होती जितना ये लोग समझते हैं, कि उन्हें इतना भी समझ नहीं आएगा कि क्या चीज को ऑर्गेनिकली पुश किया जा रहा है और क्या एक फुल फ्लेश पीआर ड्रिवन नरेटिव है। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।